हाँ तो दोस्तों, रमन क्लासेज में यूट्यूब चैनल पर आर.के. रमन सर का आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5वां सवाल, एक्सरसाइज 7.1 का 5वां सवाल। देखिए, सवाल को एक बार हम गौर से पहले पढ़ेंगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि 4 मित्र है, कोई ए पर है, कोई बी पर है, कोई सी पर है, कोई डी पर है। चंपा और चमेली कक्षा के जब अंदर जाती है तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चंपा चमेली से पूछती है, क्या यह जो चारों ABCD पर बैठी हुई है, क्या यह एक वर्ग है? चमेली इस बात को नहीं मानती, इसे सहमत नहीं है। तो अब हमें दूरी का कहना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताएं कि क्या इनमें कौन सही है, चंपा की बात सही है या चमेली की। चंपा का कहना है कि वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनको अब चेक करेंगे कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग का क्या डिफिनेशन है? तो जिससे वर्ग वह समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, अर्थात चारों कोण समकोण हो, यानी वर्ग की विकर्ण समान हो और उनकी भुजाएं समान हो, तो हम लिखेंगे कि यह एक वर्ग है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करें, जांचें कि यह वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए भी यहाँ पे निर्देशांक मुझे अपना से आपको निकालना पड़ेगा कि यह जो ए मित्र है वो ए मित्र का निर्देशांक क्या है। तो आकृति से देख करके आप अपना आप निकालें कि मित्र ए का निर्देशांक। अब देखिए, मित्र ए का निर्देशांक कितना है? या देखिए, यह एक्स एक्सिस 3 और वाई एक्सिस है 4, यानी ए का निर्देशांक जो बिंदु है वो 3 और 4, 3, 4। बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक देखिए, एक्स एक्सिस है 6 और वाई एक्सिस पर है 7, यानी इसका निर्देशांक हो गया 6 और 7। उसी तरह सी का निर्देशांक 9 और 4, 9, 4। डी का निर्देशांक 6 और 1। ये डी का निर्देशांक यानी ABCD चारों का निर्देशांक हो गया। अब हमें AB बराबर, सवाल थोड़ा लंबा है इसलिए x1 x2 आप को पता है कि AB के लिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, यानी x1 3 और x2 6 होगा। तो एक के बाद डायरेक्ट हम AB का दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। AB की दूरी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, A और B के लिए x1 हो गया आपको 3 और x2 हो गया आपको 6, यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपको 4 और y2 हो गया आपको 7। तो 3 में से 7 माइनस होगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 माइनस हो जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9 प्लस फिर 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस में आ गया इक्वल 9 9 18।
बराबर 3 × 3 × 2 बराबर 3√2, यानी ए से बी की दूरी निकल गई 3√2। कितना हुआ? ए से बी की दूरी निकल गई 3√2। चलिए अब हम फिर दूसरी भुजा को निकालते हैं बी से सी के। बी सी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बी सी के लिए देखिए, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 ये हो गया, ये y2 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 6 में से 9 माइनस हो गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बराबर 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 3 जा 9, तो 9 + 9 इक्वल 18 बराबर 3 × 3 × 2 इक्वल 3√2। ये हो गया ए बी बराबर, और ये निकल गया बी सी बराबर। अब हम देख रहे हैं कि ए बी के बराबर बी सी हमको आ रहा है। अब हमको निकालना पड़ेगा ए बी बराबर बी सी हो गया। अब बी सी के बराबर सी डी निकाल लेते हैं। सी डी सी डी बराबर फिर वही फॉर्मूला x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी डी के लिए देख लीजिए, x1 है 9 माइनस x2 है आपको 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपको 4 और y2 हो गया 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 6 माइनस हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल 9 9 18 बराबर 3 × 3 × 2 बराबर 3√2। ये हो गया सी डी बराबर। अब तीसरा भुजा भी हमको बराबर आ गया। अब चौथा भुजा हमको ए और डी को ज्ञात करना है। ए और डी को ज्ञात करना है। तो ए डी बराबर फिर वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए और डी के लिए ध्यान देंगे, ए और डी के लिए ये x1 3 और x2 6, थ्री माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपको 4 और y2 हो गया 1, यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर 18 बराबर 3 × 3 × 2, इसका गुणनखंड हो गया बराबर 3 × 3 का वर्गमूल, ये रूट के बाहर आ जाएगा, 2 में से एक बाहर आ जाता है, तो 3√2।
अब हम देख रहे हैं ये निकल गया हमको AD बराबर 3√2 और AB BC CD AD चारों भुजा आपको बराबर दिख रहा है। अब हम लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन एक चीज हमको और कर्ण को भी इसको अगर हम दिखा देते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम कर्ण को भी कर्ण को भी चलिए इसको हम तो मिटा देते हैं, क्योंकि और हमें कर्ण को साबित करना है, इसका ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, इसका तो ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम मिटाते हैं। AB रूट हमको निकला था नहीं, AB बराबर भी हमको 3 है और BC बराबर भी हमको 3 निकला हुआ है। यहाँ जो निकला था लिख लिए हैं। अब हमको विकर्ण ABCD यानी AC और BD निकालना पड़ेगा। विकर्ण AC बराबर √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बराबर अब A और C के लिए, A और C के लिए ध्यान दीजिए, A और C ये है, तो ये x1 ये हो गया और x2 ये हो गया। 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस AC की चर्चा हो रही है, A और C ये 4 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 9 गया -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 बराबर √36 बराबर √6 × 6 बराबर 36 का वर्गमूल आ गया 6। अब AC, अब हमको BD निकालना है। BD की दूरी बराबर विकर्ण, ये भी विकर्ण है, विकर्ण BD बराबर √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 है B और D के लिए, 6 और 6 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। BD 7 1 ठीक है, 6 में से 6 गया, 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस 36 बराबर 36 का बोला। देख लिया यहाँ पर 6 आया है, 36 का वर्गमूल आ गया आपको 6। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण में बराबर हो गया। विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6, भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 3 रूट, चारों भुजा बराबर है।
AD AB BC और CD भी आप यहाँ देख रहे हैं कि CD बराबर भी आपको 3√, तो चारों भुजा यहाँ पर बराबर है। चूंकि इनके चारों भुजा बराबर है तथा कर्ण भी बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। इसीलिए चंपा और चमेली से पूछते क्या तुम यह नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं होती है, दूसरी सूत्र का प्रयोग बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चंपा कहना था वर्ग है, अतः चंपा सही, इसीलिए क्या हो गया चंपा, दिख रहा है ना, अतः चंपा की कहना सही थी, चंपा सही है। तो शायद देखने के बाद आप लोग की जो भी शिकायतें थी सारी दूर हो गई होगी, क्योंकि बहुत बारीकी से आप सबको बताया गया है। अगर इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। चलिए तो थैंक यू।